नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आज जो वीडियो नंबर है वो 4 जाने वाला है और ये चैप्टर आपका सेकंड है। इससे पहले मैं आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ आपके लिए, और उसके बाद हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हम सीख रहे थे वर्ग, वर्गमूल्य, घन, घनमूल्य के कॉन्सेप्ट को। उसी सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने पहले के अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा, और आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो की जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ओके, तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ तक आपका करा दिया था और यहाँ से आगे आपका स्टार्ट करूँगा। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है कि 12 का वर्ग ज्ञात करिए। तो इसमें हमने आपको बताया था, जब इसकी परिभाषा के बारे में उन्होंने बताया कि किसी संख्या को उसी संख्या में मल्टीपल करने पर, जब मल्टीपल कर देते हैं किसी, जैसे मान लीजिए एक संख्या हमारे पास कोई हो और उसी संख्या में उसी संख्या से मल्टीपल कर दें, तो हमें वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ग कहलाता है। जिस तरीके से जैसे हमने कहा था एग्जाम्पल 4, आप 4 मान लो, और 4 में आप 4 एक संख्या है, और 4 में जब 4 का मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी जो वर्ग होगा वो 16 होगा। और किसका वर्ग होगा, तो ये 4 का वर्ग होगा। या फिर आप क्या करें, उस संख्या के स्क्वायर, अगर संख्या पर आप 2 की घात चढ़ा देते हैं तो भी वो वर्ग कहलाती है। ये मैंने आपको परिभाषा बताई थी जब शुरुआत की थी इस चैप्टर की। तो यहाँ पर जैसे 12 का वर्ग पूछ रहा है, यानी 12 को इस तरीके से आप लिखोगे, 12 का वर्ग यानी 12 इंटू 12। अब 12 12 का मल्टीपल करोगे तो आपका 144 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप आसानी से कर सकते हैं इनको। ये तो आपको बचपन से ही सीखते आते हैं। आगे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर आप संख्याएं देखेंगे और बताएंगे इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। तो आप 11 देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 12, 12 के बाद 16, और 16 के बाद 32, और 32 के बाद 36। ये आपको संख्याएं दी गई हैं, और इसने ये कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं ऐसी बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो देखिए 36, जो 36 होता है आपने भी देखा होगा कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है। अगर 6 का आप 2 बार मल्टीपल करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। तो ये तो होगी भाई, तो इसे काट दो। नहीं होगी उस पर सही का टिक मार देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 16, 16 को देख सकते हो, ये 4 का स्क्वायर है, आपने पढ़ाई है। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 बराबर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको इस तरीके से अगर आप फाइंड आउट ना कर पाए, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको एक बहुत ही साधारण आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपको क्या करना है कि इस तरीके से, जैसे मान लीजिए 36 है, 36 को आपको रूट में ले लेना है। अब जब इसके आप फैक्टर करोगे 36 की, जब 36 के आप फैक्टर करोगे तो इस तरीके से कर रहे हो, 2 दूनी 4 और 4 4 हो गया, और 4 दूनी 8 फिर नहीं होगा। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36, इस तरीके से कर लो। ठीक है, अब इस तरीके से कर लोगे तो 2 का पेयर बन जाएगा, तो 3 का पेयर बन जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, यानी हो जाएगा 6, और ये 6 का वर्ग हो जाएगा। जब ये कंप्लीटली बाहर निकल जाएंगे तो वो पूर्ण वर्ग कहलाएगी। अगर ये कंप्लीटली इस रूट से बाहर नहीं निकली संख्याएं तो वो वर्ग नहीं कहलाएंगी। इस तरीके से देखिए, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 32 है आपके पास, 32। अब 32 के आप फैक्टर कर लीजिए, तो 2 2 कन 2 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, और 8 8 हो गया। अब 8 का आप 8 चौका 32 कर दी, यानी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस तरीके से कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 का पेयर बन जाएगा, 2 का पेयर बन जाएगा, पर इस 2 का पेयर नहीं बनेगा। यानी कि 2 इंटू 2 तो बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू 2 तो बाहर निकल जाएगा, पर रूट में 2 रह जाएगा। जब रूट में कोई संख्या रह जाएगी तो वो पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगी। ये चीज याद रख लीजिए। तो क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको इनकी सब निकाल लेने हैं। तो ये 32 नहीं होगी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो इसे लिखेंगे आप 32 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार से आपका 12 है, तो 12 भी आप इस तरीके से रूट में रख लें और इसके फैक्टर कर लें। तो 2 कन 2 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 2 का तो पेयर बन जाएगा, पर 3 का पेयर नहीं बनेगा, यानी 2 रूट 3 बचेगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी 12 भी इसमें से हट जाएगी, और यहाँ से 11 तो किसी का पूर्ण होता ही नहीं है, तो ये भी 11 भी नहीं बाहर निकलने वाली रूट से, तो ये भी नहीं होगी। तो इसमें जो नहीं होंगी वो 11 नहीं होगी, 12 नहीं होगी, इसके बाद आपकी 32 नहीं होगी।
और यहाँ पे कितनी होंगी, तो 16 और 36 पूर्ण वर्ग संख्या होंगी, जबकि शेष संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। ठीक है, तो ये चीज आप समझ सकते हो, आसानी से इनको आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहीं पे आप देख सकते हो इन्होंने लिखा भी हुआ है, संख्याएं 11, 12, 32 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या पर दो घातांक लिखने पर यानी 11, 12, 32 प्राप्त नहीं होता है। तो इन्होंने किस तरीके से ये चीज कह दी है, तो जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के आप जाते हो 12 तक, 10 तक आप लिख के ले जाते हो, मान लीजिए आप 9 तक लिख के ले जाते हो, तो इसमें जो कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, आप अगर उनमें देखेंगे तो आपको कहीं भी ये अंक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको देखिए ये नहीं है, ये 11 तो आपको मिल जाएगा, यानी 11 का 1 तो मिल जाएगा, पर आपको 2 और 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने बताया था 78 और 32। तो हमने कहा था इस तरीके से नंबर याद कर लीजिए, 78 23 या 78 32। तो ये संख्या जहां भी इकाई के अंक पर होंगी तो वो संख्या क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब आपको कॉन्सेप्ट करा रहा था। परंतु जो एक आपको दिख रही है, एक तो पूर्ण वर्ग होती है, परंतु यहाँ पर 11 है, 11 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो ये इस तरीके से 11 कट जाएगी, और यहाँ पर जो 2 है, 2 से एलिमिनेट कर सकते हो आप 12 को और 32 को। ठीक है, इस तरीके से आप कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात करिए। तो इनके आपको फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने के बाद इनके आपको क्या निकालने हैं, वर्गमूल्य निकालने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने फैक्टर किए हुए हैं, 16 को इस तरीके से रूट में लिखा हुआ है, फिर 16 के फैक्टर कर लिए, पहले 2 से काट दिया है तो ये 8 बच जाएगा, फिर 8 को 2 से काट दिया 4 बच जाएगा, और 4 को 2 से काट दिया 2 बच जाएगा, और यहाँ से 2 से काटोगे तो फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, क्या हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इन्हीं को आपको क्या करना है, रूट में लिख लेना है, यानी रूट 16 बराबर लिखना है रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 2 के पेयर बन जाएंगे, देख सकते हो आप, यहाँ पे पेयर बना दिए गए, और फिर 2 बाहर निकाल के 4 कर दिया गया है। यानी जो आपको रूट में 16 दिख रहा है, ये किसका वर्ग होगा, तो ये होगा आपका मतलब वर्गमूल होगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 4 होगा, और 4 का ये क्या होगा, ये अगर 16 की बात करिए तो ये वर्ग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। इसी तरीके से सभी का निकल जाएगा। इसी तरीके से आप 96 के फैक्टर कर लें, तो यहाँ पे 2 से काट देंगे तो ये 98 बचेगा, फिर 2 से काट देंगे 49 बचेगा, और फिर 7 से काट देंगे तो 7 7 49, फिर 7 से इसको 7 को काट दोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जब इसे रूट में लिख रहे होंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, इस तरीके से, तो आपका ये पेयर बन जाएगा कि ये पेयर बन जाएगा, यानी 2 इंटू 7 पेयर बन जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो 14 का क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो रूट में 196 है इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो आपका 14 निकल के आएगा। ठीक है, यानी 14 निकल के आएगा। आप निकाल सकते हो आसानी से। फिर ऐसे ही 400 के आप फैक्टर कर लेंगे, आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 400 को पहले 200 से देखिए, यहाँ जैसे 400 लिख दिया। ठीक है, अब इस तरीके जैसे मान लो काट रहे हैं 2 से, 2 दूनी 4 और 0 0, फिर 2 से काटोगे तो ये 100 बचेगा, फिर 2 से काटोगे तो ये 50 बचेगा। इसी तरीके से आप काटोगे 50 को, फिर काटोगे 2 से तो 25 बचेगा, फिर 25 को 5 से काटोगे, फिर 5 से काटोगे, इस तरीके से आपका ये कंप्लीटली कट जाएगा। तो और इसी के आपको क्या कर लिखने हैं, तो स्क्वायर रूट में आप 400 लिखिए, 400 बराबर में इसके सभी फैक्टर को लिख लिया, 2 2 का आपको पेयर बना लेना है। पेयर बनाने के बाद एक संख्या आपकी निकल जाएगी 2 इंटू 2 इंटू में 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी 20 का ये क्या हो जाएगा, 20 का ये हो जाएगा, यानी जो 400 का रूट निकलेगा तो वो निकल के आएगा 20, और 20 का ये 400 अगर बात करिए तो ये आपका स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से इसके फैक्टर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 2 से काटता गया, और फिर अंत में जाकर के 11 से काट देना है आपको। तो यहाँ पर इस तरीके से आसानी से आप काट लोगे, फिर इसको आपको क्या करना है, रूट में रख लेना है, और रूट में रखने के बाद इस तरीके से आपको फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रूट में निकाल लीजिए। पहले वाले से 2 निकल जाएगा, दूसरे वाले से 2 निकल जाएगा, तीसरे वाले से 2 निकल जाएगा, चौथे वाले से 11 निकल जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 और 11 मल्टीपल करोगे तो 11 88, तो 88 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन्हें आप आसानी से कर पाओगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए,
और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे के कॉन्सेप्ट आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू।